एक तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान अपनी बर्बादी की डील साइन कर रहे थे, तो ठीक उसी वक्त भारत सऊदी अरब के पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात में बड़ा खेल कर आया। इसी बीच सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने ऐसा ऐलान कर दिया जो आने वाले समय में सऊदी अरब को डुबो देगा। डिप्लोमेसी में टाइमिंग बड़ी अहम होती है। इस टाइमिंग के हवाले से इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? इंडिया के साथ जब ताल्लुकात की बात आएगी तो फिर सऊदी अरब को ये क्लैरिटी होगी ना कि हमें यहाँ सपोर्ट की जरूरत है। तो जो इंडिया में इस तरह पाया जा रहा है वो फिर ठीक इस तरह पाया जा रहा है। जो बहुत बड़ी खबर है, जो क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान के लेंस से समझने की कोशिश करता हूँ, और वो ये है कि भारत और यूएई ने $100 बिलियन को प्लान किया है ट्रेड का। अगर आप सऊदी अरब के भारत विरोधी कदम उठाने के बाद भारत का एक प्रतिनिधिमंडल मिडल ईस्ट में सऊदी अरब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गया और वहां जाकर बहुत बड़ी डील का ऐलान कर दिया। आज तक हमने तो सुना था चालाक चीन ने चूना लगाया, चालाक चीन ने बांग्लादेश को चूना लगाया, नेपाल को चूना लगाया, पाकिस्तान को चूना लगाया, इसको लगाया, उसको लगाया, मगर सऊदी अरब ने जो किया है वही कहावत याद आती है कि 100 सोनार की एक लोहार की। सऊदी अरब ने जो चूना लगाया है पाकिस्तान को, ये चीज़ याद रखी जाएगी अब दशकों तक कि क्या चूना लगाना कहते किसको है। ये वही सऊदी अरब है जो इस शर्तों पे पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इस शर्तों पे थोड़ा बहुत पैसा दिया है कि ये आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं, दिखाने के लिए इसका एक ढेला भी यूज़ किया तो तुम्हारे ऊपर इस तरह के जो है वो तुम्हारी एम्बेसी कब्जा कर लेंगे, तुम्हारा हम ये कर लेंगे, वो कर करके तुम्हारा पैसा हम वसूल लेंगे। तो सऊदी ने बिल्कुल ही इनको एक पेट की तरह रखा है पिछले 10 सालों में खास तौर पर, और मोहम्मद बिन सलमान के टाइम पे और कुछ ज़्यादा चीज़ हुई। अब ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम पालतू नहीं हैं, हम तो बराबर के भाई हैं। तो फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने, देखते हैं सऊदी कितना बचाने आता है पाकिस्तान को। सऊदी अरब के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करने वाले सऊदी अरब को भारत ने तगड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से डील करते ही सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने क्या ऐलान किया है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो उसको तो पता ही नहीं हो रहा होता ज्यादातर कि इंटरनेशनल खबरों में क्या चल रहा है या बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में क्या हो रहा है, क्योंकि ये खबरें पिक करते हैं। वो अपने एटमी पावर होने का एहसास सबको दिलाया है, और ये मौका अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया कि जो मई में जो हमला किया इंडिया ने, और गैर ज़रूरी था वो, क्योंकि वो अगर ढके छुपे रहते हैं कि साहब वो समझे थे कि हम एक ग्रेट पावर बन गए हैं और हमें गिदड़ भपकियों में लेना कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनको हमें पहले कई दफ़ा हम अपने प्रोग्राम में कह चुके थे, और हमारे यहाँ जो भी एयर कमोडोर साहब आए या जो मार्शल साहब आए, उन सब ने हमें ये कहा कि साहब हम उस पहले से ज़्यादा जो इस मेटल यानी गैर कीमती धातु क्षेत्र में व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान इतना बड़ा है कि इसने सऊदी अरब को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ये डील नॉन ऑयल और नॉन प्रीशियस मेटल सेक्टर में हुई है। मिडल ईस्ट का सुपर पावर बनने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तेल के अलावा दूसरे सेक्टर्स में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों देशों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात ने बाजी मार ली है कि सऊदीया मिल गया है तो अब ये मामला इंडिया के लिए गड़बड़ हो जाएगा। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों को पता है कि तेल के भरोसे बैठे रहे तो हाल वेनेजुएला जैसा होगा। ऐसे में पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जमकर टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, ग्रीन एनर्जी, स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत अब दावे कर रही है कि जब सऊदी अरब पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा, जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब पे हमला तस्वुर होगा। और राणा सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू देते हुए इसमें नाम लिया अफगानिस्तान का और इसराइल का, कि अगर इसराइल सऊदी अरब पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा, और अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में कोई हमला करवाया या वहाँ से पाकिस्तान पे कोई हमला हुआ तो सऊदी अरब बिल्कुल उसको ऐसे ही लेगा जैसे ये सऊदी अरब के साथ हुआ है। कम से कम इस हद तक फायदा जरूर होगा। अब हमारे दोस्त शोर मचाए चले जा रहे हैं कि जनाब देखिए SIFC का मजाक उड़ाया जाता था, सरमायाकारी के नाम पर ठट्ठा किया जाता था, अब दरिया बहने लगेंगे, अब इतनी सरमायाकारी आएगी कि आप देखते रह जाएंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि शहबाज शरीफ ने एक और छिछोरी हरकत की कि चरागा कर दिया जाए। बेसिकली तो मुगल बादशाह है ना, और बादशाहों से मिलने के बाद ये दोनों भाई अपने आप को भी सचमुच बादशाह समझने लगे। ठीक है जनाब, इसलिए
ये जो लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में जो लंबी चौड़ी छोड़ते हैं वजीर आजम साहब और उनके दीगर साथी, और भी बहुत से लोग छोड़ते हैं, लेकिन फिलहाल वजीर आजम पे इक्तफा करते हैं। ये सारा सिलसिला जब आएगा फिर देखेंगे। ये दूर के ढोल सुहाने हैं, आपको ये मौका ही नहीं मिलना। बिल्कुल बिल्कुल भी आपके पास कोई रीजन नहीं है, और यही वो तीसरी बात थी जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की है। देखें वसीम, आपकी मईशत जो है वो एक पुरानी 20वीं सदी की मईशत के ढांचे में जकड़ी हुई है। पिछले तो हमने तो नहीं रोका उनको, लेकिन आपको याद है कि जब सी पैक पाकिस्तान कश्मीर और जीबी से गुजर रहा था तो इंडिया ने इसके ऊपर कहा था कि हम ये उन्होंने शोर डाला था, दे विल नॉट गो फॉर वॉर, ये दोनों जंग की तरफ नहीं जाएंगे। और जिसके पास हमारे पास फोटो ना हो, जिसके पास ज़मीन से हमारे पास जो कंफर्मेशन ना हो, तो हम उसको नहीं कहते हम। तो साल की तो कंफर्म हो गई, क्योंकि राफेल 4 हो गए, तो एक मिग हो गया 29, एक सुखोई हो गया, एक वो हो गया आपका जो उनका ड्रोन बड़ा तैयार था 2000 जो है वो जो वो है वो हो गया। तो इस तरह 7 तो हो गया, और एक इनका वो हो गया जो कहते हैं उसको, वो एस्केलेशन नहीं चाहते। आपको ज़्यादा शौक है कि आपको फन खा बनने का, इलाके का चौधरी बनने का, तो आप बनो, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर मार खाएंगे आप। अब ये हुआ कि ये बड़ी ख्वाहिश थी हमारी कि लोग बाग सब जो मुस्लिम दुनिया है वो हमें तस्लीम करे। तो ये मौका हमें मोदी साहब की मेहरबानी से मिल गया, और अल्लाह की खास सना में, अल्लाह की सना में, अल्लाह की तारीफ में, अल्लाह की अजमत का इजहार के लिए उन्होंने, अल्लाह ने हमें इनायत फरमाया मोदी का सबब। यानी मैंने बहुत करीबी हुकूमत के लोगों से पूछा, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों से पूछा, जो पाकिस्तान के डिफेंस में काम करने वाले तगड़े लोग हैं उनसे भी पूछा, वो भी नहीं जानते कि मुआहदा है क्या, इसकी तफसीलात क्या है, इन फाइलों के अंदर लिखा हुआ क्या है, ये कोई नहीं जानता। अब जो लोग ये जानते हैं उन्होंने कौम को बताया नहीं है, उधर पता चले कि इसके अंदर है क्या। लेकिन इंडिया का नाम पाकिस्तान ने नहीं लिया कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो फिर सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल क्या होगा, करने का फौरी फायदा क्या हो सकता है। वैसे तो शहबाज शरीफ को ये सब कुछ ज़ेब ही नहीं देता कि एक जाली मैंडेट के जरिए ये मनसब संभालने वाला शख्स F-15 का सल्यूट आखिर डिजर्व किस तरह करता है, वो ये सारी आओ भगत और लंबा चौड़ा इस्तकबाल डिजर्व कैसे करता है। मदद दरकार हुई तो पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा चंद बटालियन मुसल्लह अफवाज भेज देगा और हर तरह की बगावत। वो तो बहुत थोड़ा बता रहे हैं जी, ये तो $1 अरब से भी कम बता रही है ये वाली रिपोर्ट जो मेरे साथ मौजूद है सामने, और ये समा टीवी की रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान का और सऊदी अरब का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो पहुंच गया है $700 मिलियन के मार्क तक। $700 मिलियन, 1000 मिलियन डॉलर्स का $1 अरब होता है। तो अब 40 गुना ज़्यादा है भारत के साथ उनकी तजारत। तो क्या वो भारत के खिलाफ जाएगा सऊदी अरब? साथियों, आज तक हम सिर्फ और सिर्फ चीन के बारे में ऐसा सुना करते थे। चीन के बारे में ये पता चलता था कि चीन जिसको भी पैसा देता है उसके संग जो डील करता है वो डील नहीं होता, असल में जाल फेंकता है और सामने वाले को फंसा लेता है, चूना लगा देता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब ने चीन को भी बौना कर दिया है, क्योंकि जैसी डील सऊदी अरब ने पाकिस्तान के संग करी है, और शायद सऊदी ने इतना बढ़ चढ़ के ना बताया हो, लेकिन पाकिस्तान की सरकार या फौज के समर्थक यूट्यूबर्स और पाकिस्तान का मीडिया अपनी जनता को और दुनिया को जैसे बता रहे हैं, उसमें तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान को गोद ले लिया है सऊदी अरब ने। सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब ये कह रहा है कि हमारी खिदमत करो, हमारे यहाँ पे कोई जंग हो, हमारे ऊपर कोई अटैक हो तो उसको आके लड़ो, जो कि होना नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं तो इतने टाइम में आपने जब से सुना हो सऊदी ने कौन सी जंग लड़ी है? सऊदी के ऊपर ठीक है, वो तो मिडिल ईस्ट में आम है, गल्फ कंट्रीज में आम है, कभी कोई बम गिर गया, कभी कोई ड्रोन हमला हो गया, सब आम बातें, शिया सुन्नी ये वो इजराइल ये आम बातें। मगर सऊदी अरब ने जंग कौन सी लड़ी है आखिरी, तो शायद आपको कोई याद नहीं आएगा नाम कि कौन से देश से उसमें जंग लड़ी थी। तो सऊदी अरब जंग लड़ेगा ये तो होने से रहा। ठीक है, कभी कदार कुछ हो जाता है, एक आध ब्लास्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसकी बात अलग है। मगर पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगें लड़ी हैं, सबकी सब हारी हैं। अफ़गानिस्तान से इनकी 365 डेज़ की जंग है जो कि पिछले 2.5-3 सालों से चल रही है,
मोटा मोटी। हिंदुस्तान से ये कुछ करते हैं तो हिंदुस्तान को पटक के मार देता है। क्या ये अफगानिस्तान ने तो आप देखो कल हमला भी किया, ये बचाने आए क्या? नहीं आए। टीटीपी ने हमला किया, बचाने आए क्या? नहीं आए। तो ये साफ दिख रहा है कि सऊदी तो बचाने नहीं आएगा, लेकिन यदि सऊदी के ऊपर कुछ होता है, अगर सऊदी के 20 लोग मरते हैं तो जो लोग जाकर के लड़ेंगे वो और जो मरेंगे फिर वो 20 सऊदी वाले अरब लोगों को बचाने के लिए शायद 2000 या 20,000 पाकिस्तानी फौजी मारे जाएंगे। ऐसा ही होता हुआ हमको नज़र आ रहा है।